सारे चीज को निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, अपने पुत्र को भेजा। और क्या बोला? जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो कोई व्यक्ति इस पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। धन्यवाद है परमेश्वर के लिए। अब हमें जीवन चाहिए या फिर संसार चाहिए? हमें जीवन चाहिए। जो परमेश्वर तूने जीवन दिया है उसको सलामत से कर ले जाए, यही तो इच्छा है ना। तो हम काय को झंझट में फंसे? क्यों फंस रहे हैं झंझट में? जबरदस्ती कहा था ना, ततज्जा में हाथ डाल रहा है। ततज्जा जता में हाथ डाल रहा तो खाएगी। तो हमें किसी ऐसे झंझट में फंसने की जरूरत नहीं है। बुद्धि दी है, बुद्धि से विवेक मिला है, विवेक से ज्ञान मिला है। अब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको समय दिया परमेश्वर ने। जोरदार तालियां पिता के लिए। ये सुनहरा समय दिया है, इसलिए अनिता ये बोला था कि सुनहरा समय है, बार बार नहीं मिलेगा। क्या मालूम हमारी सांसें कितनी है, पिछली बार रहे कि नहीं रहे, किसी को नहीं मालूम है कल क्या होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने रिचार्ज करो, हमने ना करो। ये इंसान का जीवन का रिचार्ज करने वाला परमेश्वर है। अपन ने मालूम ना 90 दिन को करो है कि 65 दिन को करो है कि 28 दिन को करो है, ये तो उसी के हाथ में। अपने फोन का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, दुकान में चले जाओगे भाई, बात ना है पारे भाई फोन रिचार्ज करते हो और जाके फोन के लिए जा जीवन के लिए कहाँ जाओगे? किस पर रिचार्ज कराओगे? तो मैं वो सदगुरु की शरण की जरूरत है, सच्चे गुरु की शरण की जरूरत है। तो गुरु का शब्द ऐसा है, गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है दूर करने वाला। गुरु होता है हमारे जीवन रूपी अंधकार को दूर कर देगा। धन्यवाद है गुरु के लिए। अब महिमा करानी होती तो वो से ही करा लेते। धन्यवाद। परमेश्वर को महिमा करानी है, किसी और से भी करानी। बाकी छांट छांट के परमेश्वर का वचन कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं और मेरी भेड़शाला में आई और बकरियों को भेड़ों से छांट करूंगा, भेड़ों के अलग करूंगा, बकरियों के अलग करूंगा। अब क्यों छांट करवाना चाह रहा है परमेश्वर? बकरी के आप चराने जाते हो तो बकरी आगे जाती है कि तुम आगे जाती हो? बकरी को चराने जाओगे तो बकरी आगे आगे भजेगी और तुम पीछे चलोगे, और भेड़ को चराने जाओगे तो भेड़ हमेशा पीछे चलेगी, कभी आगे नहीं चलेगी। हमें भेड़ बनना, परमेश्वर के वचन के पीछे चलना। क्या क्या करवाना चाहता है? लोग कहते हैं चंगाई लगा दो, भाई ऊपर हाथ रख दो। अरे तुम रख के तो देखो, अपना स्वयं हाथ रख के देखो, देखो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा सबके अंदर है, विराजमान है सबके अंदर परमेश्वर की आत्मा। विश्वास करो, विश्वास करोगे तो परमेश्वर वही है। प्रभु व्यापक है, सर्वज्ञ की समाना। परमेश्वर व्यापक है, उसका कोई रूप नहीं है। आगे क्या लिख रहा है कवि कि प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। परमेश्वर कहाँ है? जहाँ प्रेम है। परमेश्वर वहाँ है जहाँ पे नम्रता है। परमेश्वर वहाँ है जहाँ पे धीरज है। हर परमेश्वर मतलब अपनी अपनी जगह सहमत है। तो आप क्यों भटक रहे हो? जब परमेश्वर अपनी जगह मौजूद है तो आप क्यों भटक रहे हो? परमेश्वर नहीं भटक रहा है, आप भटक रहे हो। तो हमें उस परमेश्वर को
रुद्र रूप को नहीं देखना है, बाकी नरम वाले रूप है। रुद्र होते हैं जो सदोम मोरा के लिए किया था, जरा के भस्म कर दिया था। हमने वो रूप नहीं देखना है, हमें नम्र रूप देखना है। केवल नम्र होके भगवान के पैरों में जाता है। भगवान राम ने नहीं बोला था कि तू, वो केवल कह रहा था अभी तक इतने भी लोग आए यहाँ पे तो किसी ने जबरदस्ती बोला रे ये बढ़िया नाम डाल। भाई भगवान राम ने ऐसे नहीं कहा था, नम्र और दीन होकर। भाई हमें पार जाना है, हमारे लिए नाम डाल दो, कृपा हो जाए तो। कहाँ भगवान और कहाँ केवट। जब भगवान नम्र होता है, भाई तुम क्यों हो रहे हो गरम? भगवान से बढ़ के हो तुम कोई? भगवान अपनी आज्ञाओं में चल रहे हैं, फिर आप क्यों मुकर रहे हो? आजकल के बच्चा को बोल दियो भाई 14 साल के लिए बलवा चलाया, कौन जाता है? जा सकता है कोई? बाकी वो नम्र और दीन थे, दुखियों के दुख को हरने वाले थे। अपने पिता की आज्ञा से 14 साल के लिए बल को चले। भाई राम गए तो गए, उर्मिला का कौन सा दोस्त था? लक्ष्मण की घरवाली का कौन सा दोस्त था बेचारी का? वो भी चले गए। जब लक्ष्मण ने पानी पीने के लिए मांगा था, पानी नहीं पिया। 14 बरस तक उसी दरवाजे पर खड़ी रही और लोटा उसके हाथ में था। बाहर तप, इसको कहते तपस्या। 14 साल तक। और क्या आदमी ने कह चुकाई दे तो 1 मिनट ले लो जवाब, देने लगेगी। समझो बात, हमारे पूर्व लोग हैं तो ऐसे नहीं है, कुछ तो समझो। हर एक चीज में मतलब तर्क जरूर निकालना हो तो उसका क्या फायदा जीवन में? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नर और नारी दोनों के द्वारा पृथ्वी की रचना हुई है। अब लोगों का वो है, पहले नर आया कोई नारी आई, इस झंझट में नहीं पड़ता हूँ। क्यों? हर एक वेद में हर एक के हिसाब से है। बाकी इतना जरूर है, नर और नारी को अर्धांगिनी कहा जाता है। नारी को अर्धांगिनी कहा जाता है। आधा भाग अपने पिया का उसके अंदर होता है, अर्धांगिनी बोलते। क्यों बोलते? बोलते क्यों अर्धांगिनी? जो कहता है आदमी की तरह पूजा कर दिया जरिमान तो आप फल मिल जाएगा। धन्यवाद है परमेश्वर के लिए, बताते हैं लोग। बाकी इतना जरूर है, भाई बकरा खाएगा तो बकरा का पेट भरेगा, बकरी खाएगी तो बकरी का पेट है। सुख दुख के साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं। कहाँ तक? जब दोनों के मन मिले तब तक। मन न उलझ गया तो जवाब तो आपको मिलेगा मिलेगा। ताज़ा बहनों से नम्र निवेदन है, कम से कम संभल के रहो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयागिर की ये शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पर चोट झिली न झिली, और भजले हर नाम हरी रसना, जीव से कह रही है। फिर अंत समय तू हिली नहीं। किसी को मालूम है? बूढ़े डोकर खाने में डरे, प्राण में निकल रहे हैं। वे कह रहे काका जलेबी खेओ, अब कंटे खे जलेबी, दूध पियो, कंटे खाए वो जा ही ना रहो। जब खाने ला कहते हैं, जब चना थे तब दांत नहीं है, और दांत है तब चना नहीं है। तो ये जीवन सुहाना सफल आज दिया है आपको। एक विश्वास कर लो परमेश्वर पे, है भाई। क्योंकि विश्वास को बिना परमेश्वर को पाना अन होना है।
हमको विश्वास है कि चेतन वाली मतलब गोवा गेहूं की फसल आ जाएगी। तो कब बो तो भाई कार्तिक में बोओगे तब मिलेगी चेतन में, रखवाली करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। और तुम कहा अब कल के सत्संग में आए हाल ही ठीक है ये जी, आपने सोचा है कभी उस रास्ता पे चलना पड़ेगा आपको। ये वो पानी देता है, तुम अपना तुम्हारा भजन है, तुम आप उसको यानी कितना बल दे रहे हो, कितनी ताकत दे रहे हो, कितना विश्वास दे रहे हो। बोले भजन तो कल कर ले, चलो पहले रोटी खा ले, पहले रोटी खा ले, भजन तो कल कर ले। हो रहा ही है, हर एक इंसान की नीति है भाई। एक नियम बनाओ, सूर्य सुबह ही निकलता है, दोपहर को नहीं निकलता है। जब सूर्य अपने टाइम पे चल रहा है, चंद्रमा अपने टाइम पे चल रहा है, ऋतुएं अपने टाइम पे आ रही है, तो इंसान क्यों हमें अपना टाइम कर रहा है। टाइम पकड़ो, एक मैनेजमेंट बनाओ। जब शादी करने के लिए जाते हैं ना, तो इसके लिए पर्चा बनाते हैं भाई, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, इतने पैसे चाहिए, इतना वो चाहिए, देश भर के आरंभ में जोड़ते हो, उसके बाद शादी हो पाती है। बाकी जीवन की शादी के लिए क्या जोड़ा है आपने, तो अंतिम में तुम्हारी बारात निकलेगी, उसके लिए कुछ जोड़ा है आपने। तो कहते रहे उससे नाता नहीं जोड़ा, आप क्या देखते हो, उससे आपका करंट है वो है ही नहीं है। वो कह रहे बल्ब फीस आएगा, बल्ब फीस ना आएगा मतलब करंट नहीं आया, करंट जा ही ना रहा। जब करंट नहीं आएगा तो बल्ब कहाँ से मिलेगा, जब बल्ब नहीं जलेगा तो लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी तो अंधेरा रहेगा। तो परमेश्वर क्या है, वो ज्योति है। जब ज्योति तुम्हारे जीवन में आ रही है तो उसको क्यों बुझा रही हो। उस ज्योति जो परमेश्वर ने आपको दी है उसको बुझाओ नहीं, उसको बांट लो, बांटना सीखो। लोग कहते हैं अपना पेट भर जाए, दूसरे बार की बात ना मरे चरम में। समझो, जो आपको दिया है तो बांट के बांटो उसको। पैसा लेकिन कह रहे हैं ना बच्चा कब बुरी लगी जाए, जिसके लिए है उन्हीं के लिए है। परमेश्वर के वचन को बांटो। बहन का काम हुआ, दीदी के काम हुआ, फलाने का काम हुआ, भाई सोचो हमारा क्यों नहीं हो रहा है। हम ताकत लगा देंगे, संसार में ताकत लगा रहे, प्रार्थना में ताकत नहीं लगा रहे, मन ही नहीं लगाए रहे। अरे तन की मेहनत नहीं है, ये मन की मेहनत है। ये मन इतना बाबरा है, किसी ने कहा है कि मन बौरंगी घोड़ा और घोड़े संग 5 बछेरा, काम क्रोध मोह लोभ भय अहंकार। आप इसी में बछेरे के पीछे पड़ रहे हैं। जब आप बछेरे के पीछे पड़ेंगे तो भैया वो कहाँ की तरफ फासलों करेगा फिर तो। परमेश्वर कहता है तो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा ना, तो तेरे को करने की मतलब अपने मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या करना, हमें दूसरे के लिए मतलब प्रार्थना करना। अपने लिए तो मतलब दुनिया प्रार्थना करती, कोई गरीब है, कोई बीमार है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु इसको बचा ले, इसके बेटे छोटे हैं, इसकी ये लड़की शादी को। दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी पहले सुनेगा। कहीं नहीं है कि पर ये तो सदस्य धर्म नहीं भाई, आपको टीका लगा लिया उसको ये धर्म कहते, गेरुआ कपड़े पहन लिए उसको आप धर्म कहते। विनम्रता, आपको नम्र पढ़ने जाते हो ना, तो एक किताब में थी, अब तो सब लोग पढ़े लिखे हैं कि विद्या ददात विनयम, विद्या ददात विनयम। आप विद्या के पात्र हो कब हो, जब तुम्हारे अंदर विनय है। ऐसे ही आप परमेश्वर के पात्र हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं है, आप परमेश्वर के खजाने हो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है, आपने नहीं चुना।
मैं धन्यवाद करता हूँ गुरु के लिए। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। क्योंकि हमारी जीवन की गवाही तो हालांकि सबको ही मालूम होगा, 100% तो सबको मालूम ही होगा, सब लोग पुराने हैं कि हम भी इतने परेशान थे, पूछो मत कुछ। इतने नहीं, इतने बहुत ज़्यादा परेशान थे, कहीं कुछ हाथ नहीं लगता था, बीमारियां घेर रही है, कहीं भूत घेर रहा है, मारना को घेर रहा हो। बाकी जिस दिन परमेश्वर ने चुनाया ना, सारी बीमारियां खत्म हो गई। अब को परिवार में मुँह ना ला रहा, अपने घर की बात नहीं कर रहे हो, हम परिवार की बात कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे तू वो तेरा घराना उतार पाएगा। अब किसी पे भूते ने खेला, गाना खेला भैया, घर घर में 10-10 लोगों ने भूत खेल रहे। अब साहब ये गुना रहा ना, ऐसी का चीज है। परमेश्वर का नाम है तेजस्वी है, ये तेज है। तेज के सामने कोई टिक नहीं सकता है, तो वो तेज है। जिस घर में आने के लिए भूत लगते थे, भूत, आज उस घर में हजारों आदमी आ रहे। धन्यवाद है परमेश्वर के लिए। कोई भी एक घर में घूम गया ना, तो मेरे हाथ तो फलाने घर गए, हमें तो जैसे भूत लग गए। तो परमेश्वर ने अपना धाम बना दिया। गलत नहीं है, सच्चाई है। कोई भी ढिगा होके राजी नहीं था, वो वहां परमेश्वर ने धाम बना दिया। तो मैं ऐसे ही हमारा धाम बनाया है। आप सब चाहत रखो, सब लोग चाहत रखो, इतना भंडार बढ़ेगा कि आप पे सबड़ा नहीं आएगा। धन्यवाद है गुरु के लिए। चाहत सुबह बनाई और शाम को पूरी, सुबह चाहत बनाई और शाम को पूरी। बाकी उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। शरीर की मेहनत नहीं है, पसीना नहीं आएगा। बाकी मन की मेहनत नहीं। मन को डांटना, मन को डांटना एक योद्धा के समान है। योद्धा लड़ाई समरभूमि में करता है, मन रूपी लड़ाई तुम्हारे अंदर हो रही है। अगर मन की कला, मन को आपने जीत लिया, तो ये समझो आपने जीवन को जीत लिया। हर चीज मिल जाएगी। संसार ऐसी चीज है, आपको हर चीज दे देगा। बाकी नम्रता एक ऐसी चीज है, वो आपको नहीं मिलेगी, संसार में नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे अंदर है। धैर्य ये तुम्हारे अंदर है, उसको खोजो। तुम्हारे अंदर है, उसको खोजो। कहते नहीं खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हर चीज तुम्हारे अंदर है, उसको खोजने का आप प्रयास करो। जो काम आप सपने भी नहीं हुआ था, वो काम परमेश्वर करके देगा। बाकी आपको खोजना पड़ेगा, आपको सहना सीखना पड़ेगा। सोने का टुकड़ा होता है, सोना है टुकड़े पे रूप में होता है। ये क्या किया जाता है, उसको पहले गर्म किया जाएगा। गर्म करने बाद उसको मार पड़ेगी, हथौड़ी की मार पड़ेगी तो उसको सुनार आकार देगा। आकार देने बाद सुबह फिर मार पड़ेगी, तराशा जाएगा, तब कहीं आपका गहना बनेगा। नहीं तो सोना वैसे नारे में डालो, अच्छा लगेगा आपका? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो वो गहना बन के जब आपके कान में, नाक में, गले में शोभित होता है, वो अच्छा लगता है। ऐसे ही आपको तराशा जाएगा, मार खाना सीखो। संसार की मार नहीं है, ये मन रूप मार है। कहते नहीं है गम खाना चीज बड़ी है। धैर्य रखो, परमात्मा आज पड़ोसी को दे रहा, कल हमें भी देगा। धीरे रखो, कृपा करो, परमेश्वर की बड़ाई करो। प्रभु तूने हमें जीवन दिया है, जो भी तेरी इच्छा है प्रभु तू मेरे को देगा।
सब कोई जानता है कि परमात्मा जो देगा वो ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। कहीं फिर भी प्रयास में लगा है, दूसरे का धन झपट रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, खेतों पर लड़ाई हो रही है, मैडम ही हत्या दो। ये अन्याय है कि नहीं? अब इस अन्याय का न्याय कौन करेगा? एक 2013 की बात है, अमेरिका में व्यक्ति मछली का भोजन होता है उधर, तो मछली खरीद के लाया था, वो बेचारा निर्बल था। तब तक एक दूसरा व्यक्ति आ गया जबर और उसकी मछली छीन के ले गया। गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या होता है भाई? दुआएं या फिर शराब, दो ही चीज होती है। माने कि प्रभु तेरे से बल ज्यादा इसमें नहीं है, जो तेरे में ताकत है वो इसे इंसान में नहीं है। सिर्फ इतना ही का तू करेगा, अच्छा ही करेगा। वो ले गया मछली बनाने के लिए, उसके कांटे कूटे क्या होते भैया वो लोग तो जानते नहीं है। तो कांटा ही कहीं उसकी उंगली में चुभ गया, चुभ गया, 4-6 दिन बाद उसमें से गराया पड़ गया। गराया पड़ने के बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पट्टी कर दी, जो भी अपने खरीदरूल के, और 8 दवाई बोल दी, 8 दवा ले आई हो। जब वो 8 बजे गया और ज़्यादा गराया हो गया, उसने बोला ये आपको उंगली काटनी पड़ेगी। उंगली भी कटवा ली। फिर 8 दिन बाद गया, फिर गराया पड़िया, पहुँचो पे पहुँचेगा, हालांकि पहुँचा भी काटना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो यहाँ टोनी तक पहुँचेगा, ऊपर तक, और उसका दूसरा व्यक्ति था, वो एक साधारण व्यक्ति था, एक सत्संगी व्यक्ति था, उसका दोस्त था। उसने बोला भाई ये बता तूने किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया है? उसको याद आ गया, हाँ कि मैंने दूसरे से मछली छीनी थी। तो भाई कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है और छोड़ेगा भी नहीं। सारे ग्रंथ रखे रखे कर्म के ऊपर लिखे हैं। राजा दशरथ को सुख की प्राप्ति हुई पुत्रों की, पुत्र तो हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, परंतु पुत्रों की सुख की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि उनके कर्मों का लेकर झुका था। संभालो अपने जीवन को और संभालो अपने कर्म को। जब तक कर्म नहीं सुधरेंगे जीवन में कभी भी शांति नहीं आएगी। धन्यवाद है गुरु के लिए, जोरदार तालियां परमात्मा के लिए। जो भी गलती हो परमात्मा क्षमा कर देना है, तो सब पर अनुग्रह का आदर बरसा देना प्रभु, सबकी मनोकामना पूर्ण करना पिता तेरा धन्यवाद। सबके लिए नमस्ते। तो जोरदार तालियां मामा जी के लिए, अच्छे परमात्मा को खूब करके आशीष दे और खूब बढ़ाया मामा परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद पिता, नए परमेश्वर मेरा बेटियों को दिखा वो बैठी गई हो। चलो कोई बात नहीं, प्रभु के लिए धन्यवाद। सोनू जी बोलेंगे आके परमेश्वर सब बेटियों को शिकायत करेंगे, जो भी ये परमात्मा की ओर से आए।